हेलो दोस्तों, अगर आप जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आज हम बात करेंगे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में। रिव्यू पिटिशंस का क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब लॉ स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड को। 2002 से पहले ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ये रूल था कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम देने के लिए मिनिमम 3 साल की एडवोकेसी की प्रैक्टिस मैंडेटरी थी। रीजन ये था कि जजेस को डे 1 से लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जैसे सीरियस मैटर्स डिसाइड करने होते थे। कोर्ट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना जरूरी माना जाता था। पर 2002 के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आया जिससे कि ये रूल हट गया। जजमेंट का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ब्राइट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को जुडिशरी में आने का मौका मिलना चाहिए। लॉ कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स, कोर्ट विजिट्स और जुडिशियल एकेडमीज की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल गैप को कवर कर सकती है, जिससे कि ये रिजल्ट आया कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल डिलीट कर दिया गया और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल माना गया। 2002 से लेकर 2025 तक यही पोजीशन चलती रही। पर मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर शिफ्ट किया। कोर्ट ने कहा, फ्रेश ग्रेजुएट्स बिना प्रैक्टिस के कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बार कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ रहे हैं, बिहेवियर एंड प्रोसीजरल कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सिविल जज जूनियर डिसीजन एग्जाम के लिए मिनिमम 3 इयर्स की एडवोकेसी प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। प्रैक्टिस प्रोविजनल एनरोलमेंट से काउंट होगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रूल अप्लाई होगा। इस जजमेंट के खिलाफ मल्टीपल रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि रूल से विमेन और इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स ज्यादा अफेक्ट होंगे। 2023 से 2025 बैच के स्टूडेंट्स ने तैयारी ओल्ड रूल के हिसाब से ही की है। लॉ कमीशन एंड शेट्टी कमीशन रिपोर्ट्स इग्नोर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियरली मिड 2025 में क्या रहा। रिव्यू पिटिशंस डिसमिस कर दी गई। रूल रिलैक्स करने से कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा, अगर हम इस रूल को रिलैक्स करेंगे तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया, जजेस के लिए प्रैक्टिकल लीगल एक्सपीरियंस जरूरी है। जुडिशरी एक ऑर्डिनरी जॉब नहीं है। सिर्फ एक रिलैक्सेशन दी गई। जो नोटिफिकेशंस मई 2025 से पहले इशू हो चुकी थी उन पे पुराना रूल अप्लाई होगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल एक कंफर्म्ड लॉ है। मतलब आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए मिनिमम 3 साल की एडवोकेसी प्रैक्टिस मैंडेटरी है। जो रिव्यू पिटिशंस थे वो डिसमिस कर दिए गए। कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि इस रूल को रिलैक्स करना होगा, पेंडोरास बॉक्स खोलने जैसा होगा। इसीलिए रिव्यू के थ्रू कोई रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। हाई कोर्ट्स और लॉ यूनिवर्सिटीज से सजेशंस मांगे गए हैं। इसका मतलब लॉ अभी सेटल्ड है, एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी इशू जो अभी ओपन है। एक और रियलिटी चेक। दोस्तों, ये भी क्लियर समझ लीजिए, जो जजमेंट आना था वो आ चुका है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर जजमेंट दे दिया था और आज जनवरी 2026 चल रहा है। मतलब लगभग 8 महीने हो चुके हैं। और सच ये है कि इन 8 महीनों में काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स ने सिर्फ सोचते सोचते, न्यूज़ फॉलोज करते करते स्पेकुलेशन में अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया है। लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए एक सीधा मैसेज है, आपका फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि 3 ईयर रूल लगेगा या नहीं, जजमेंट चेंज होगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल जो रूल है वही एप्लीकेबल है, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय अपनी स्टडी पर फोकस करने के।
टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए या पढ़ना कंटिन्यू रखिए। लॉ स्ट्रांग बनाइए, कोर्ट एक्सपोजर और प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए। फोकस रखिए, पढ़ना बंद मत कीजिए।